हेलो एवरीवन, राम राम मंडळी, नमस्ते जी, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गिरीश पाटिल एके गुरुजी आप सभी का फिर से मेरे क्लास में स्वागत करता हूँ। अरे आपने क्या स्टार्ट किया थे? अपन ने लाइव लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए, ठीक है ना। तो मैं आज यूनिट 2 लेने वाला हूँ। यूनिट 2 का हमने फ्रिक्शन खत्म कर दिया है बच्चों, ठीक है ना। यूनिट 2 का फ्रिक्शन खत्म हो गया है। अपन अब नया टॉपिक देखने वाले हैं, यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में आपको दिया है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड की इंफॉर्मेशन दी है, सेंट्रोइड के बेस पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों जानते हैं सेंट्रोइड्स क्या है, ठीक है ना। सेंट्रोइड्स ऑफ लाइन एंड सेंट्रोइड्स ऑफ एरिया, ठीक है ना। और दूसरे चैप्टर में दिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट शेप्स के जो एरिया है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले जान लेते हैं सेंट्रोइड ऑफ लाइंस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप अगर मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। लेक्चर को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रोइड क्या होता है? सर जी सेंट्रोइड क्या होता है? तो बच्चों जान लो, सेंट्रोइड इट इज अ पॉइंट ऑन अ बॉडी एट विच होल, क्या बोला मैंने? इट इज अ पॉइंट ऑफ अ बॉडी एट विच होल लेंथ ऑफ अ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना। अगर कौन सी भी बॉडी है, बॉडी इन द सेंस वन डिमेंशनल बॉडी, टू डिमेंशनल बॉडी, ठीक है ना। वन डिमेंशनल टू डिमेंशनल बॉडी में हम मास और ग्रेविटी अज्यूम नहीं करते, वॉल्यूम अज्यूम नहीं करते, ठीक है ना। उसका हम मास कंसिडर नहीं करते, ठीक है ना। हम लेंथ कंसिडर करते। क्या कंसिडर करते? लेंथ कंसिडर करते, ठीक है ना। अगर एरिया होगा, लैमिना होगा, ठीक है ना, तो हम एरिया कंसिडर करेंगे ना। उस केस में भी हम ग्रेविटी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। चल ठीक है बच्चों, हाँ। तो उस केस में हम सेंट्रोइड देखते हैं। सेंट्रोइड मींस द पॉइंट एट विच होल लेंथ ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना बच्चों, उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है। अगर लाइन देख रहे हैं, लाइन और कर्व लाइन, ठीक है ना, बेंटेड लाइन, सपोज ऐसे, ठीक है। ये लाइन है बच्चों, ये लाइन क्या है? ए बी है, ये लाइन ए बी है बच्चों, ठीक है ना। हाँ, तो इसको सेंट्रोइड होता है, मिड पॉइंट में आ जाता है इसका। सेंट्रोइड किधर रहेगा? मिड पॉइंट में, ठीक है ना। सेंट्रोइड ऑफ लाइन, फिर उसका क्या आ जाएगा? सेंट्रोइड ऑफ लाइन। ये देखो, ये सी, ये सेंट्रोइड ऑफ लाइन। सपोज बच्चों अगर ये लाइन कर्व है, तो अगर ये लाइन कर्व है तो अब आप सोचेंगे कि सर जी इसका सेंट्रोइड इधर आएगा। तो बच्चों इसका सेंट्रोइड इधर नहीं आता, तो इसका सेंट्रोइड इधर किधर आएगा? इधर किधर आएगा? मीन्स आपको ये भी अब समझ लेना चाहिए कि सेंट्रोइड हमेशा उस बॉडी पर ही नहीं रहेगा, वो बाहर भी रह सकता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन क्योंकि रीजन ये बॉडी क्या है? एक कर्व है, ठीक है। ये लाइन क्या है? कर्व लाइन है, ठीक है। सपोज अगर दूसरी लाइन मैंने देखी ऐसे, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो इसका भी सेंट्रोइड किधर ना किधर रह सकता है। इसका भी सेंट्रोइड किधर ना किधर रह सकता है। एक तो इधर आएगा, एक तो इधर आएगा, एक तो इधर आएगा। सेंट्रोइड किस पे डिपेंड करता है बच्चों? सेंट्रोइड डिपेंड करता है आपकी रेफरेंस सिस्टम आप कहां से लेते हैं। उस बॉडी की रेफरेंस सिस्टम आप कहां से लेते हैं। मींस अगर मैं रेफरेंस सिस्टम इधर से लूं, मींस ये इधर से मेरा वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये क्या हो गया मेरा? इधर से वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। और ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो ये मेरा सेंट्रोइड आएगा, ठीक है बच्चों। अगर सपोज मैंने इधर ले लिया, इधर से भी ले सकता हूं ना मैं। सपोज ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा एक्स एक्सिस, ऐसे, ठीक है बच्चों। अगर मुझे इस पॉइंट पर ये मेरा रेफरेंस है, ये मेरा क्या है? रेफरेंस। तो बच्चों ये मेरा क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। ये मेरा क्या हो जाएगा? फिर एक्स एक्सिस, ऐसे समझ लो, ऐसे ये एक्स एक्सिस। हाँ, फिर एसपीपी वाले क्या करते हैं कि आपको रेफरेंस सिस्टम बताते, मींस आपको कौन से पॉइंट से रेफरेंस सिस्टम कंसीडर करनी है और आपको सेंट्रोइड ऑफ लाइन निकालना है और सेंट्रोइड ऑफ एरिया निकालना है, ठीक है ना। उस बॉडी का, उस एरिया का, उस प्लेन का, ठीक है बच्चों। हाँ, मैं इधर कंसीडर कर सकता हूँ या मैं इधर भी कंसीडर कर सकता हूँ। अगर आपको न्यूमेरिकल में बताया हुआ तो सपोज ये मेरी फिर वाई एक्सिस हो जाएगी, ये मेरी एक्स एक्सिस। तो वो चेंज हो जाती है, वो चेंज होते रहती है, ठीक है ना। हाँ, फिर उसके रेफरेंस सिस्टम के डिपेंड होने पर मींस उसके सहारे आपको आपका सेंट्रोइड निकालना पड़ता है। मींस सेंट्रोइड बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे भी मेरे बॉडी में सेंट्रोइड बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे सेंट्रोइड हो सकते हैं। डिपेंड किस पर करता है? आपका रेफरेंस सिस्टम किधर है, ठीक है ना। आपका रेफरेंस सिस्टम कौन सा है, ठीक है बच्चों। तो सेंट्रोइड आपको पता चल गया, द पॉइंट एट विच होल लेंथ ऑफ दैट लाइन, ठीक है, और कर्व और बेंटेड बार, ठीक है ना, इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब लेंथ पूरे कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है बच्चों। चलो अपन आज फिर पहला प्रॉब्लम देखेंगे बच्चों। आज अपन 5 प्रॉब्लम देखने वाले हैं,
जो आ सकते हैं इनसे इनके लिए, ठीक है ना। हाँ, पहला इजी देखेंगे, उसके बाद थोड़ा टफ डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। चलो चलो फिर स्टार्ट करते। 1 मिनट में ये रफ कर लेता हूँ। तो देखते हो बच्चों, सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको अच्छे से जान लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो बच्चों प्रॉब्लम पढ़ते हैं। टॉपिक है अपना सेंटर ऑफ लाइंस। सेंटर ऑफ लाइंस हमने जान लिया क्या रहता है। अ यूनिफॉर्म वायर इज बेंट इनटू द शेप एज शोन इन फिगर। एक यूनिफॉर्म वायर दी थी, उसको हमने बेंड कर दिया किसी शेप में, ये दिस रैंडम शेप में, इस शेप में हमने उसको बेंड कर दिया, ठीक है ना। हाँ, डिटरमाइन द पोर्शन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बेंट वायर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, ठीक है ना। आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। तो बच्चों सेंटर ऑफ लाइंस, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है ना। मींस आपको एक्स और वाई निकालना है। मींस आपका एक्स और वाई कहाँ किस पोजीशन पर रहेगा इस रेफरेंस सिस्टम में। मतलब आपको रेफरेंस सिस्टम कहाँ से लेनी है, सी को आपको रेफरेंस सिस्टम लेनी है, सी पॉइंट पर आपको रेफरेंस सिस्टम लेनी है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अपन को एक्स और वाई फाइंड करने, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों एक्स और वाई फाइंड करने के लिए अपने को फार्मूले दिए रहते हैं, मीन्स आपका जो प्रॉब्लम है वो इजी हो जाता है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे रे, तो सबसे पहले एक्स बार निकालने के लिए आपका यह फार्मूला रहता है समीशन ऑफ एल एक्स अपॉन समीशन ऑफ एल, ठीक है बच्चों। एक्स कोऑर्डिनेट मुझको निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या है, समीशन ऑफ एल एक्स अपॉन समीशन ऑफ एल, ठीक है बच्चों। तो एल एक्स क्या है, समीशन ऑफ एल एक्स क्या है, तो बच्चों एल एक्स इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एट वाई एक्सिस। इट इज अ मोमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एट वाई एक्सिस, ठीक है ना। एल एक्स मीन्स लेंथ इंटू डिस्टेंस। जो इंडिविजुअल लेंथ होती है ना, इंडिविजुअल बॉडी, मीन्स सपोज देखो ये जो वायर कंप्लीट वायर को मैंने इस शेप में कन्वर्ट कर दिया रे, ठीक है ना बच्चों। हाँ, अब इसका मुझको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, इसके वजह से अपना प्रॉब्लम इजी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरा वायर को है ना 4 शेप में डिवाइड कर देंगे। शेप नंबर 1, शेप नंबर 2, शेप नंबर 3, शेप नंबर 4, ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे, सपोज ए बी मेरा शेप, पहला शेप ए बी, उसकी लेंथ लेंगे और उसका सी रेफरेंस सिस्टम से सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर आता है, सी रेफरेंस सिस्टम से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर आएगा, मींस बोल सकते हैं सेंटर ऑफ लाइंस किधर आएगा, ठीक है बच्चों। मींस सपोज ये देखो, ये हमने रेफरेंस सिस्टम निकाल ली, ये हमने क्या निकाल ली, रेफरेंस सिस्टम निकाल ली। देख सी पॉइंट से ऊपर है तुम्हारा वाई एक्सिस है, इधर से जरा हॉरिजॉन्टल आएंगे, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ठीक है बच्चों। हाँ, देखो हमने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ए बी पहला, ठीक है, बी सी दूसरा करो पार्ट है, सी डी तीसरा, ठीक है ना, और डी से ई, ये डी है बच्चों और ये ई है बच्चों, ठीक है ना। हाँ, इसको हमने डिवाइड कर दिया। ये देखो ये जो 50 है ना, ये 50 सी पॉइंट से ये जो 50 अंतर है ना, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है इस लाइन का, ठीक है। पहले उसकी लेंथ कितनी है, 100 mm, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 100 mm, ठीक है ना। एक्स, इसका डिस्टेंस कितना है रेफरेंस पॉइंट से, मतलब सीजी किसका है इतना, 50, हाफ रहेगा, क्या रहेगा, हाफ 50 इंटू 50। सो ये जो आंसर आएगा, ये आंसर कितना आएगा रे, 5000, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एट वाई एक्सिस। कौन से लाइन का, ये देखो लाइन सेगमेंट है ए बी का, ठीक है ना। ए से हम निकालते हैं, ए से हम एल एक्स निकालते हैं। और ये बच्चों समीशन दिया है, मींस सभी का, इसका भी एल एक्स, इसका भी एल एक्स। फिर हम क्या बोलेंगे, L1 x1, L2 x2, L3 x3, L4 x4, उनकी एडिशन करके हमको ये एल एक्स मिलेगा, समीशन ऑफ एल एक्स मिलेगा बच्चों, ठीक है। समीशन ऑफ अपॉन समीशन ऑफ एल, सभी जो पार्ट किए हमने उसकी लेंथ एडिशन कर लेनी, उनकी लेंथ की क्या कर लेने की, एडिशन कर लेने के लिए। एडिशन करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं समीशन ऑफ एल, ठीक है। ये हमको अब समझ में आएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। वाई कोऑर्डिनेट का भी वैसा ही बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट का भी वैसा ही, सिर्फ फार्मूला थोड़ा चेंज होता है। वाई देखो एक्स कोऑर्डिनेट में एल इंटू एक्स रहता है ना, वाई कोऑर्डिनेट में क्या होगा, क्या फार्मूला बनेगा, समीशन ऑफ एल वाई अपॉन एल, ठीक है ना। अब लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई से, इंडिविजुअल पार्ट्स के, ठीक है ना, उसके लेंथ से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। ये समीशन ऑफ एल वाई क्या है, इट इज अ मोमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एट एक्स एक्सिस।
मोमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एट एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब ये एक्स एक्सिस के अराउंड जो मोमेंट होंगे वो है अपने एल वाई, ठीक है बच्चों, ये फार्मूला हमने जान लिया। चलो अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपना, बहुत ईजी प्रॉब्लम है रे, बहुत ईजी प्रॉब्लम है रे। अपने वर्ड्स में क्या बोलते हैं अपन, बहुत पांचट पटक प्रॉब्लेम आहे रे, लय पांचट पटक प्रॉब्लेम आहे रे, बरं तुम्हाला पण समजेल कसं आहे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था कि सी पॉइंट पर अपने को रेफरेंस सिस्टम रखनी है, ठीक है ना। सी पॉइंट से अपने को रेफरेंस सिस्टम रखनी है। मैं प्रॉब्लम फिर से पढ़ लेता हूँ। यूनिफॉर्म वायर इज बेंट इनटू शेप एज शोन इन फिगर। एक यूनिफॉर्म वायर को कुछ शेप में ऐसे कन्वर्ट कर दिया मैंने। हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, ठीक है, एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलो भाई हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। रेफरेंस सिस्टम निकाल दिया हमने, ये देखो वाई, ये इधर एक्स, हमने हर एक का डिस्टेंस ले लिया। तो मैंने इनको अपने पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, ठीक है बच्चों। हाँ, हर एक पार्ट का मैंने सीजी ड्रॉ कर दिया, हर एक पार्ट का मैंने सीजी, देखो ये अगर 100 है तो इसका मिड पॉइंट में सीजी रहेगा 50 इधर से, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो कर्व है, देखो कर्व हाफ सर्कुलर है, देखो हाफ सर्कल है ना, हाफ सर्कल, तो उसका जो सेंटर रहता है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है इधर रहता है, इधर नीचे थोड़ा, और ये डिस्टेंस रहता है इधर से नीचे से हॉरिजॉन्टल सरफेस से, उसका डिस्टेंस रहता है 2r/π, 2r/π। तो बच्चों हमको r मालूम रहना चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम में r दिया हुआ है, प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है। r इज नथिंग बट योर 80 mm, 80 mm का r दिया हुआ है, ठीक है, तो हम निकाल लेंगे। उसके बाद जो अपन तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट का भी मैंने सीजी निकाल लिया। बच्चों हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको पूरे पार्ट का सीजी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब अपना सीजी किधर लोकेट करेगा, अपना सीजी किधर लोकेट करेगा, ठीक है। ये 3 है, देखो 4 का भी। तो बच्चों ये ना ये इंक्लाइन सरफेस है, अब ये क्या है, इंक्लाइन सरफेस है, और उसकी लेंथ कितनी है 150। कितना इंक्लाइन कर रहा है हॉरिजॉन्टल से, 30 डिग्री ऊपर है। तो बच्चों इसका जो सीजी रहेगा इधर, ये देखो ये नीचे जाके मुझको इतना कंसिडर करने पड़ेगा, ये इतना। देखो मैंने पहले ही बताया था कि अपन ये कैसे निकाल दे, ये 30 डिग्री ना, उसके बाजू में रहती है कॉस वाली टर्म, उसके बाजू में रहती है कॉस वाली साइड में, ये cos 30 आ जाएगा, और जो जितना हाइपोटेनस रहता है ना, उसका हाइपोटेनस आगे लगा देने का। देखो ये 30 है, 30 के नीचे की जो साइड है वो हमेशा कॉस वाली रहती है, मींस cos 30, और जो हाइपोटेनस की वैल्यू रहती है, हाइपोटेनस की वैल्यू आगे लगा देने की, मींस उसकी साइड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 75 cos 30, इतना अपना डिस्टेंस है, ठीक है ना। मतलब इसका हाफ 150 का हाफ ये, ठीक है, इंक्लाइन है म्हणजे हॉरिजॉन्टल सरफेस वाला बता रहा हूं मैं। हाँ, ये हो गया 30 के बाजू में एडजेसेंट वाला। 30 के अपोजिट में अगर अपन को साइन कॉस में लेना है तो वो साइन ही रहता है, ठीक है। फिर 75 sin 30, ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों इधर से पॉइंट सी से अपना जो रेफरेंस सिस्टम है, रेफरेंस सिस्टम ओरिजिन जो सी है, उधर से ये डिस्टेंस मेरा सी टू डी डिस्टेंस कितना है, 100 है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमने डी और ये इसका सी जी इधर लोकेट हो रहा है ना, तो ये 100 + 75 cos 30, ये पूरा डिस्टेंस 100 + 75 cos 30 mm, जो आंसर आएगा हम आगे देख लेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, तो हमने ये सब जान लिया। अब एक एक पार्ट लेते हैं और सॉल्व करते हैं, एक एक पार्ट लेते हैं सॉल्व करते हैं। तो हमको एक चार्ट ड्रॉ करना रहता है, तो सबसे पहले आता है शेप, सबसे पहले क्या आता है, शेप। उसके बाद उसके आती है लेंथ, क्या आती है, लेंथ, ठीक है। उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद क्या आता है, एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद यल एक्स, उसके बाद यल वाई, ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलो ये हमने निकाल लिए। हाँ, तो एक करके जाते हैं। तो पहले शेप, अपना पहला शेप क्या है रे, ए बी को या बी ए को, ठीक है ना। हाँ, सेगमेंट है, ठीक है बच्चों। हाँ, उसकी लेंथ कितनी दी है रे, 100 mm, उसकी लेंथ कितनी, 100 mm, ठीक है ना। ये लेंथ हमेशा mm में दी तो mm में लेंगे सारे, अब अपन mm में ही लेंगे बच्चों, ठीक है ना। हाँ, इधर यल इंटू एक्स, यल भी mm में, एक्स भी mm में, तो mm इंटू mm स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, इधर भी mm स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। हाँ जी सर जी। लेंथ कितनी दी है, 100 mm, ठीक है ना बच्चों, लेंथ 100 mm दी है, ठीक है। एक्स मीन्स सी जो ओरिजिन है, मतलब उधर मैंने रेफरेंस सिस्टम ड्रॉ की है। हम बच्चों हमेशा ध्यान रखो, एक्स कोऑर्डिनेट मींस जो सारे रेफरेंस सिस्टम से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाले रहते हैं ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाले सारे,
वो हमारे एक्स रहते, वो हमारे क्या रहते, एक्स रहते। चलो बच्चों ये सी है, ठीक है ना, ये 50 है, ठीक है। अगर मैं इधर हॉरिजॉन्टल जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, तो ये देखो ये मेरा डिस्टेंस है, इतना मेरा डिस्टेंस रहेगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट, इस लाइन का ये इतना एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट 50 50, ठीक है ना, ये 50 है देखो। तो बच्चों एक्स कितना हो गया मेरा 50 mm, ठीक है ना। और पॉजिटिव है क्योंकि ये पहले क्वाड्रेंट में है, इधर के क्वाड्रेंट में रहता तो माइनस ले रहता मैं, ये भी ध्यान में रखना, अगर इधर के क्वाड्रेंट में रहता है तो माइनस भी लेना, ठीक है ना। हाँ 50 mm। अगर वाई देखते हैं फिर, तो बच्चों मुझे बताओ, हाँ वो वाई अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहे, वाई हमेशा ध्यान में रखना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कई बार ना कंफ्यूजन होता है, अगर शेप अगर ज्यादा होगी, मींस बॉडी पार्ट्स अगर ज्यादा रहते तो कंफ्यूजन हो जाता है, वाई को एक्स में ले लेते हैं और एक्स को वाई में ले लेते हैं कई बार, ठीक है ना। हाँ तो वाई मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सर जी, तो सी पॉइंट से ये शेप कितना दूर है, ये देखो इतना इतना, ये अपना सी जी इतना दूर है, मींस कितना दूर है रे, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये डिस्टेंस कितना है, तो उन्होंने दिया है, 1 मिनट, ये देखो ये 80 है, इतना क्या है रे, इधर से इतना 80 है, क्योंकि रेडियस 80 है ना, रेडियस अगर 80, ये भी 80, ये भी 80, 80 प्लस 80 कितना हो गया 160, 80 प्लस 80 कितना हो गया 160, फिर अपना y डिस्टेंस कितना हो गया 160, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 160 mm, ठीक है बच्चों। हाँ जी सर जी, एल एक्स फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एल इंटू एक्स 100 इंटू 50 कितना रहे 5000, ठीक है ना बच्चों 5000, ठीक है। हाँ जी सर जी। हाँ उसके आगे 100 इंटू 160 16,000, ठीक है ना बच्चों 16,000, ठीक है बच्चों। हाँ आगे जाते, शेप नंबर 2, शेप नंबर 2 क्या है अपना, कर्व पार्ट है, कर्व बीसी, सर्कुलर कर्व बीसी, ठीक है ना, सर्कुलर आर्क बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, सर्कुलर आर्क, ठीक है ना। हाँ तो इसका सीजी इधर आता है रे, ठीक है। हाँ चलो इसकी लेंथ जान लेते हैं, इसकी क्या जान लेते हैं, लेंथ जान लेते हैं, ठीक है। हाँ तो सर्कुलर आर्क, ये देखो ये सर्कुलर आर्क हार्प पे क्या है, हार्प, अपन सर्कल की जो लेंथ है वो अपनी सरकमफरेंस रहती है, क्या रहती है सरकमफरेंस, जो कंप्लीट सर्कल रहता है उसका सरकमफरेंस क्या रहता है 2 पाई r, ठीक है ना 2 पाई r। और अगर अपन हाफ सर्कल ले रहे तो उसका क्या लेंथ क्या हो जाएगा पाई r, उसका लेंथ क्या हो जाएगा रे पाई r, ठीक है ना, तो पाई r। तो बच्चों वैल्यू जान लेते हैं पाई r की वैल्यू क्या आती है, पाई इंटू अपना रेडियस कितना 80, रेडियस कितना है अपना 80। चलो भाई वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना, पाई इंटू 80, सो आंसर कितना आया 251.32, 251.32 mm, इतना उसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। हाँ तो ये लेंथ हो गई, अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट जानेंगे, इस शेप का एक्स कोऑर्डिनेट जानेंगे। तो बच्चों ये देखो, ये जो हाफ सर्कल रहता है, हाफ सर्कल उसका सीजी इधर आता है, इधर थोड़ा नीचे आता है, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों थोड़ा नीचे आता है, तो ये देखो उसका फार्मूला रहता है सीजी निकालने का 2r/π, कितना रहता है 2r/π, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2r/π। फिर अपन को पता है ना, सब कुछ पता है अपन को, 2r कितना है रे, r कितना है h/π, ठीक है बच्चों। चलो भाई वैल्यू निकाल दो, कैलसी में डाल के वैल्यू निकाल दो, तो इसकी वैल्यू आ गई 50.92 बच्चों, ठीक है। अपना x भी आ गया रे, अब y, तो देखो सी पॉइंट से y इतना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखो, ये कितना है 80 है ना, सी से इतना ऊपर है 80, तो बहुत इजी था रे, ये बहुत इजी था 80, ठीक है ना बच्चों। हाँ अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यल से x से, यल से x के, ठीक है। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ रे मैं तो एक बताना भूल गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, देखो ये इस रेफरेंस सिस्टम से पीछे जा रहा है, पीछे दिया हुआ है, तो माइनस लेंगे ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, एक्स की वैल्यू क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो बच्चों एक्स की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस लेंगे रे, ये माइनस की वैल्यू है, ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। तो मल्टीप्लाई करेंगे, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले यल इंटू एक्स, ठीक है, फिर करते हैं 251.32 इंचू माइनस 50.92, ठीक है। हाँ जी चलो आपका आंसर आ गया 12797, ठीक है बच्चों, माइनस 12797 पॉइंट कितना रहे 0.13, ठीक है बच्चों, ये आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है, नॉट 1395, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है, इतनी आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद अपन यल वाई निकाल देंगे, यल वाई मीन्स ए और ए इंटू ए, ठीक है, 251
0.32 इंटू कितना 80। ठीक है बच्चों, तो आंसर आ गया 20105 20105। ठीक है 0.6, इतना आंसर आ गया अपना को। ठीक है, इतना आंसर आ गया। उसके बाद थर्ड शेप, उसके बाद क्या देखेंगे रे, थर्ड शेप। अपना थर्ड शेप वही रे, इसके जैसा ही है, इसके जैसा ही है। ठीक है, हाँ चलो भाई, अपना क्या है उसका नाम, सी डी। क्या है उसका नाम, सी डी और डी सी बोल सकते हैं बच्चों। ये देखो, ये इसका सी जी इधर लोकेट हो रहा है, सी से कितना दूर है 50। पहले सबसे पहले उसकी लेंथ कितनी दी है रे, 100 mm। कितनी दी है, 100 mm। ठीक है, लेंथ कितनी है, 100 mm है। ठीक है, बहुत ईजी था। उसके बाद उसका सी जी किधर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 50, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन है, बहुत ईजी रहता है। ठीक है, वाई। तो बच्चों ये एक्स एक्सिस पर ये कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पर स्टैंड कर रहा है। ये जो पूरी लाइन है ना, एक्स एक्सिस पर स्टैंड कर रही है, मींस आपकी वाई की वैल्यू आएगी क्या, नहीं, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों एल एक्स निकालेंगे, एल एक्स 100 इंटू 50 मीन्स 5000। ठीक है ना बच्चों, 5000। ठीक है, उसके बाद 100 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद तो ये वाली। ठीक है, चलो भाई निकालते हैं फिर। फोर्थ वन, एसी इंक्लाइन है, नाम क्या है, डीई। नाम क्या है, डीई। उसकी लेंथ कितनी रहे, 150 mm, 150 mm। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर जी। हाँ, तो बच्चों जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट, अगर इसका मिडल पॉइंट लेंगे तो 75 mm से इसका मिडल पॉइंट आ जाएगा 75 mm पर। ठीक है ना, लेकिन हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। ये देखो ये नीचे वाला, तो ये देखो 75 cos 30 मैंने निकाल के लगाया, 75 cos 30 और ये 100, क्योंकि सी पॉइंट से ये कितना दूर है ना, मुझको सी पॉइंट से वो कितना दूर है ये जानना है बच्चों। मीन्स 100 प्लस 75 cos 30, 100 प्लस 75 cos 30। बच्चों देखो 100 प्लस 75 cos 30। चलो बच्चों वैल्यू जान लेते फिर इसकी। 100 प्लस 75 cos 30, 100 प्लस 75 cos 30। तो बच्चों आपका आंसर आता है 164.95। बच्चों 164.95, 164.95। ठीक है बच्चों। हाँ, एक आ गया y। बच्चों y, ये देखो इधर 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 वो अपना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस, पहले हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखा, अब अपने वर्टिकल डिस्टेंस क्या है अपना y, 75 sin 30, 75 sin 30। बच्चों 75 sin 30, तो वैल्यू क्या आ जाएगी रे, वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वैल्यू आएगी आपकी 75। ठीक है, एक मिनट, sin 30। तो आपका आंसर आता है 37.5, 37.5। ठीक है बच्चों, 37.5 ये आपकी वैल्यू आएगी। चलो अपने उसके बाद क्या निकालेंगे, एल एक्स एल वाई निकालेंगे। एल एक्स एल वाई, एल इंटू एक्स 150 इंटू 164.95, 150 इंटू 164.95। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा 2474 आंसर कितना है आ जाएगा, एक मिनट इधर लिख लेता हूँ मैं, 24742.5, इतना आंसर आ जाएगा बच्चों, इतना आंसर आ जाएगा एल एक्स का। एल वाई का आंसर निकालते हैं। ठीक है, एल इंटू वाई कितना, 150 इंटू 37.5, 150 इंटू 37.5, 150 इंटू 37.5। ठीक है बच्चों, आंसर आता है आपका 5625, 5625, 5625। ठीक है, ये थोड़ी लाइन में गड़बड़ हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। 5625। बच्चों हमने सारे शेप की एल निकाल लिया, एक्स निकाल लिया, वाई निकाल लिया, एल एक्स एल वाई निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों अपन समेशन ऑफ एल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ एल। ठीक है, उसके बाद अपन निकालेंगे समेशन ऑफ एल एक्स। ठीक है, और उसके बाद निकालेंगे समेशन ऑफ एल वाई, ये वैल्यू निकालेंगे। ये दो वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। चलो भाई निकालते हैं, फिर एडिशन करेंगे, सीधा एडिशन करेंगे। ठीक है, हाँ ये देखो, ये 100 ये 100 200। ठीक है ना, ये कितना हो गया 200 और ये 150 कितना हो गया 350, 350 प्लस ये अपना 251.32, 251.32 बच्चों। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ रही है 601.33।
ठीक है, इतनी आपकी वैल्यू आ रही है, समेशन ऑफ यल आ गया आपका बच्चों, आपका समेशन ऑफ यल आ गया, ठीक है ना। हाँ, अब समेशन ऑफ एल एक्स निकालते हैं, समेशन ऑफ एल एक्स, चलो उनकी भी एडिशन करते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, एडिशन करते हैं, फिर ये देखो अपना एल एक्स है 5000, ये देखो बच्चों, ये 5000, ये 5000 कितना हो गया 10,000, ठीक है। 10,000 माइनस ये माइनस और ये प्लस करेंगे, ठीक है 10,000, ठीक है ना, ये हो गया 10,000 प्लस पहले 24,000, 2474, ठीक है 742.5, फिर ये माइनस कर देंगे 12797.95, ठीक है बच्चों। हाँ, तो आंसर आ गया रे 21944, 21944 आगे की भी है क्या 55। तो बच्चों ये आपकी वैल्यू है, एल एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। एल वाई की वैल्यू जान लेते बच्चों, तो एल वाई देखो एडिशन करते फिर, बहुत ईजी है, ठीक है ना। हाँ, 16,000, ठीक है प्लस 20,000, ठीक है 20105.6, ठीक है बच्चों। फिर से प्लस, ये तो जीरो ही है, ये वाला 5625, ठीक है। तो बच्चों आपका आंसर आता है 41732.6, 41730.6, ठीक है बच्चों, ये आपका यल वाई आएगा। चलो समीशन ऑफ यल मिल गया, समीशन ऑफ यल एक्स मिल गया, ठीक है। फिर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं बच्चों। ये मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है ना, ये मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला रहने देता हूँ, ऊपर वाला पार्ट रफ कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। हाँ, तो देख लेते हैं भाई कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं कैसे रख लेता हूँ मेरे पास सॉल्व करने के लिए, तो मुझको एक्स कोऑर्डिनेट जानना है मेरा, कैपिटल एक्स, ठीक है। हाँ जी बच्चों, कैपिटल एक्स जानना है आपको। तो बच्चों एक्स बार कितना, फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ एल एक्स अपॉन एल, ठीक है। डाल देते हैं वैल्यूज फार्मूले में। एल एक्स कितना है मेरा 21944.55 अपॉन एल कितना है 601.33, ठीक है बच्चों 33, ठीक है 32 आया था बच्चों, ठीक है 32 लिख लेता हूँ मैं। चलो भाई सॉल्व करते हैं, ये 32 आया था, 32 ध्यान में रख। चलो सॉल्व करते हैं, 21944.55 अपॉन 601.32, तो आंसर आता है आपका 3649 mm। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों, ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। समीशन ऑफ एल वाई अपॉन एल, चलो भाई निकालते हैं फिर। कितना एल वाई कितना है मेरा 417, ठीक है बच्चों 417, एक मिनट, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 4173030.6 अपॉन कितना रहे यल कितना है अपना 601.32, ठीक है। तो आपका आता है 69, ठीक है। डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर दे रहे, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 6939 mm। ये मेरा वैल्यू मीन्स आपका सी जी किधर है, किधर मीन्स सी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई क्या है दोनों, ठीक है, इक्वल टू क्या है दोनों, पहले तो एक्स आता है ना, फिर 636.49 और वाई कितना है मेरा 69.39, ठीक है बच्चों। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी फाइनल वैल्यू आएगी। ऐसे सॉल्व करते हैं बच्चों, बहुत ईजी था रे, बहुत ईजी था, अपने इसमें क्या बोलते बहुत पांचट पटक था, ठीक है बच्चों। ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये अपना पहला प्रॉब्लम हो गया, बहुत इजी था। अब अपन दूसरा प्रॉब्लम देखने वाले हैं, ठीक है ना, दूसरे शेप वाले इसमें, ठीक है। चलो तो बच्चों ये अपना दूसरा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अ थिन होमोजेनियस वायर एबीसी इज बेंट एज शोन इन फिगर, ठीक है, ये फिगर दी है अपन को। डिटरमाइन सेंट्रोइड विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है बच्चों। ये देखो ये ए बी और सी, ठीक है ना, ये से आपको डायग्राम दी हुई है, ठीक है। हमको इधर अपना रेफरेंस सिस्टम मानना है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका क्या ओरिजिन है, ठीक है बच्चों। ये इधर ये देखो हमने फिर डायग्राम में दिखा दिए, इधर से हॉरिजॉन्टल जाके अपना एक्स एक्सिस, इधर से वर्टिकल जाता है तो अपना वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये अपना ओरिजिन है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इस पॉइंट से इस जो शेप है, ये जो शेप है थिन वायर एबीसी, इसका सेंट्रोइड किधर आएगा, सेंट्रोइड ऑफ लाइन, ठीक है ना, सेंट्रोइड किधर आएगा रे बच्चों, ठीक है ना। हाँ, तो देखते हैं ये 2D ना, हाँ, तो सेंट्रोइड इसका किधर आएगा, तो
हम ये जो तीन शेप है इनको नाम देते हैं, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ठीक है, ये A B C, ठीक है बच्चों। हाँ जी सर जी। चलो बच्चों, सबसे अपना पहला वर्क टास्क, लेंथ, ठीक है, ठीक है, लेंथ नहीं, सबसे पहले अपना शेप कौन सा है, ठीक है, शेप, उसके बाद लेंथ, ठीक है ना, हाँ, उसके बाद x, उसके बाद y, ठीक है, उसके बाद LX, उसके बाद LY। बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है। चलो पहला शेप भाई साहब, अपना पहला शेप ये वाला शेप नंबर 1 क्या है रे वो, AB ना, AB, ठीक है बच्चों। हाँ, उसकी लेंथ कितनी रहे टोटल 240, उसकी लेंथ कितनी है 240, ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद अपना जो रेफरेंस सिस्टम है, रेफरेंस सिस्टम है, तो रेफरेंस सिस्टम से उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना दूर है, ठीक है बच्चों, वो कितना दूर है। ये देखो, ये अगर ये 240 है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का सेंट्रोइड हमेशा उसके मिडल में रहता है, मिड पॉइंट में रहता है, तो 240 के हाफ, 240 के हाफ कितना 120, 240 के हाफ कितना 120, ठीक है बच्चों। हाँ, लेकिन इसका अपना वर्टिकल डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है क्या इधर, ये एक्स एक्सिस पर स्टैंड कर रही है, एक्स एक्सिस पर स्टैंड करने की वजह से इसका y डिस्टेंस नहीं आएगा, ठीक है। ये तो वो 120 हो गया ना, ये हो गया अपना 120, ठीक है बच्चों, 120, ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो LX निकालते रहे, LX निकालते हैं, बहुत इजी है, 240 इंटू 120, ठीक है बच्चों, कितना आया 2880, 2880, ठीक है बच्चों। हाँ, अपना LY तो 0 आएगा रे, LY क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सेकंड शेप, सेकंड, ठीक है ना, कौन सी वाली शेप है बच्चों, BC, क्यों C भी बोल सकते हैं, अदरवाइज अपन C भी बोल सकते हैं, BC लिखता हूं मैं। उसका डिस्टेंस कितना है, टोटल लेंथ कितना है उसका 260, तो बच्चों हाँ x, उसका x कोऑर्डिनेट किधर आएगा, देखो बच्चों, इस BC का, इस लाइन BC और सेगमेंट BC का जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड इधर आता है, ये देखो, और ये वर्टिकल डिस्टेंस, ए से इसका वर्टिकल डिस्टेंस 120 आएगा, जितना AB का है उतना ही आएगा, ठीक है ना बच्चों। हाँ, ये देखो, ये इतना ऐसे ऐसे इधर तक, क्योंकि हमको x कोऑर्डिनेट मतलब हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही लेना है उसका, ठीक है, इस ओरिजिन से मींस अपन ये से प्लस नहीं करेंगे, ये और ये से नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना x एक्सिस पर कितना, ये देखो, ये इधर मैंने अगर पास किया तो 120 आ रहा है, तो बच्चों ये भी हो जाएगा 120, ठीक है ना। हाँ, तो अब y कोऑर्डिनेट मींस इधर से ऊपर, इधर से ऊपर, इधर से ऊपर, ये देखो इधर बिलोंग कर रहा है इधर, और ये कितना डिस्टेंस है, फिर ये कितना है, ये 50 है, ये कितना ऊपर है 50, तो ये आ जाएगा 50। y कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट अपना वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है ना, ओरिजिन से 50 बच्चों, ठीक है भाई। चलो हमको वैल्यू मिल गई, LX LY निकालते हैं फिर, 260 इंटू 50, ठीक है, कितना आ जाएगा 13,000, ठीक है बच्चों। 260 आगे, 260 इंटू कितना 50 रे, तो आ जाएगा अपना, नहीं ये मैं LY का निकाला मैंने, एक मिनट, ये मैंने LY का निकाला था, ठीक है ना, ये मैंने LY का निकाला था रे बच्चों। 260 इंटू 50 इधर डालते हैं अपना, 260 इंटू 120, ठीक है बच्चों, तो आंसर जाता है 31200 बच्चों, ठीक है ना। चलो LX LY मिल गए। अपने शेप नंबर 3 क्या है रे, AC, क्या है अपनी AC वर्टिकल वाली, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी है रे 100 mm, लेंथ कितनी है उसकी 100 mm, ठीक है बच्चों, ये 260, हाँ 100 mm, ठीक है। चलो उसका अब वर्टिकल मुझे बताओ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा क्या रे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा क्या, नहीं आएगा, रीजन बताओ सर जी, क्योंकि ये जो शेप है, ये जो लाइन सेगमेंट है, वो y एक्सिस पर स्टैंड कर रही है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बन ही नहीं रहा है ना, ठीक है 0, y बताए मुझको। इधर से मेरा वर्टिकल डिस्टेंस कितना है रे 50, बहुत ईजी था रे, बहुत ईजी था, ठीक है बच्चों। हाँ चलो भाई LX LY निकालो, पहले तो ये 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0, फिर 100 इंटू 50 कितना 5000, ठीक है, 100 इंटू 50 कितना 5000, ठीक है बच्चों। बोलो रे, बोलो, चलो हो गया, चलो फिर, हाँ जी सर जी, बहुत बढ़िया सर जी। तो अपन 1 मिनट में देख लेता हूँ कुछ गलत तो नहीं हो गया, ठीक है, सब तो बराबर है, सब तो बराबर ही होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी चलो बराबर ही है, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो समेशन ऑफ एल निकालते हैं, उसके बाद क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ LX, समेशन ऑफ LY, ठीक है बच्चों। चलो 260 240 कितना हो जाएगा 400 प्लस कितना 100, ठीक है, नहीं ये कितना हो जाएगा 260 प्लस 240, ये तो 400 ही हो जाएगा ना, ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपना 100, टोटल कितना आएगा रे
सॉरी 240 प्लस 260 कितना हो जाएगा अपना 500, 500 प्लस ये 100 कितना हो जाएगा 600। तो आपका समीशन ऑफ यल आ रहा है 600 mm, 600 mm। चलो एलएक्स निकालते हैं, एलएक्स निकालते हैं बच्चों। ये देखो 28800, 28800 प्लस 31200, इनको अगर ऐड करेंगे तो आपका आंसर आता है 6000, आपका आंसर आता है 6000। ठीक है, देखो 30000 प्लस 5000 कितना आता है 80000, 80000। ठीक है ना बच्चों, हाँ 18000 बच्चों। चलो फिर अपने को क्या निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेंट्रोइड का फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ एल एक्स अपॉन एल, समेशन ऑफ एल एक्स अपॉन एल, समेशन ऑफ एल। ठीक है बच्चों, कितना है अपना समेशन ऑफ एल एक्स 6000, 6000 अपॉन 600। बोलो बच्चों 6000 अपॉन 600 क्या है, बहुत ईजी है। अरे 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 ये 60000 है, ये बच्चों ये 60000, ये 60000 है, ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ कितना आ जाएगा फिर, 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा ना, हाँ जी सर जी 100 आ जाएगा। मीन्स आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 100 mm। ठीक है, हाँ वाई, वाई कोऑर्डिनेट। चलो वाई कोऑर्डिनेट एल वाई, समेशन ऑफ एल वाई अपॉन समेशन ऑफ एल। ठीक है बच्चों, हाँ चलो भाई 18000 कितना 18000 अपॉन 600। ठीक है, ये 0 कट आ जाएगा अपना 6 1 6, 6 3 18। ठीक है, हाँ तो आपका क्या कितना आ जाएगा रे 30, कितना आ जाएगा 30 mm। ठीक है, चलो सेंट्रॉइड के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मुझको मिल गए। क्या है वो सेंट्रॉइड के, तो है वो है क्या रहे अपना 100 और 30 mm। ठीक है ना, तो बच्चों आपको वैल्यू मिल गई। बहुत इजी था रे, बहुत पांच चटपट था। ठीक है, अब अपन अपना थर्ड एग्जांपल देखने वाले बच्चों। ठीक है, इससे थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। तो बच्चों ये अपना तीसरा प्रॉब्लम है। ठीक है ना, इस बार शेप थोड़ी डिफरेंट दी हुई है। ठीक है, चलो प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं पहले। अ थिन रॉड OABCD एज शोन इन फिगर। ठीक है ना, एक थिन रॉड है OABCD आपको फिगर में दिख रही है। ठीक है, उसका अपने को सेंट्रॉइड निकालना है। ठीक है, इस बेंट रॉड का अपने को सेंट्रॉइड निकालना है। मींस अपना सेंट्रॉइड किधर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अपने को जो रेफरेंस सिस्टम लेनी है उसका ओरिजिन है अपना O। ठीक है ना, O पर अपनी रेफरेंस सिस्टम स्टार्ट होगी, O से अपनी रेफरेंस सिस्टम स्टार्ट होगी। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका, देखो O, ये हो गया आपका y एक्सिस। ठीक है ना, वर्टिकल वाला, और ये हो गया आपका x एक्सिस। ठीक है, मैंने फिर डायग्राम निकाल दिए। ठीक है, मैंने फिगर निकाल दिए बच्चों। ठीक है, हमने इस ये जो थिन रॉड है अपना बेंट किया हुआ, इसको हमने 4 शेप में डिवाइड कर दिया है, 4 डिफरेंट शेप में डिवाइड कर दिया है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है बच्चों, हाँ जी चलो OA पहला, AB दूसरा, BC तीसरा, CD चौथा। ठीक है बच्चों, हाँ सबसे पहले अपना अपन चार्ट क्या ड्रॉ कर लेते हैं। पहले क्या ड्रॉ कर लेते हैं, चार्ट। पहले शेप, पहले क्या आता है अपना शेप, उसके बाद क्या आती है लेंथ बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपना x, उसके बाद y, उसके बाद LX, उसके बाद LY। ठीक है ना, हाँ जी सर जी। लेंथ आता है mm में सर जी। ठीक है ना, x भी आता है mm में सर जी, y भी mm में आता है। ठीक है, ये आता है mm स्क्वायर में, ये आता है mm स्क्वायर में। ठीक है ना, ये भूलना मत। ठीक है, चलो अपना पहला वाला सो देखते हैं। फर्स्ट वन कौन सा है रे, OA। ठीक है, हाँ जी सर जी। उसकी लेंथ, तो बच्चों ये देखो 100 mm दी हुई है, उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 100 mm, ओवरऑल लेंथ कितनी 100 mm। ठीक है बच्चों, हाँ सर उसका एक्स कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन क्या है अपना O। ये देखो ये इसका सेंट्रोइड, स्ट्रेट लाइन रहती है, उसका सेंट्रोइड हमेशा मिड पॉइंट पर ही आता है, मिड पॉइंट। ये देखो अगर बच्चों ये 100 है, अगर ये 100 है तो इसका मिड पॉइंट मींस हाफ कितना होगा 50 mm, 50 mm आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी सर जी। चलो उसके बाद Y, क्या देखेंगे Y। तो बच्चों मुझको बताओ ये O है। ठीक है ना, ठीक है, ये O से कितना दूर है रे, ये O से ये Y डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है क्या, नहीं। Y कोऑर्डिनेट है क्या, नहीं, क्योंकि हम Y मींस इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अपने को वर्टिकल डिस्टेंस देखना पड़ता है। Y मींस वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है क्या, नहीं। क्यों क्रिएट नहीं हो रहा है, ये x एक्सिस पर स्टैंड कर रहा है, ये x एक्सिस पर स्टैंड कर रहा है, तो y अपना क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलो LX देखते हैं फिर। L इंटू एक्स कितना हो जाएगा 100 इंटू 50 5000, 100 इंटू 50 कितना हो जाएगा 5000। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा 0। बहुत ईजी था रे सेकंड वन। ठीक है, अपना दूसरा वाला कौन सा है AB, दूसरा वाला कौन सा है अपना AB। ठीक है बच्चों, उसकी लेंथ कितनी रहे, टोटल लेंथ कितनी है 50, कितनी है 50। हाँ जी सर जी। चलो अब उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं रे। तो देखो रे, ये देखो अगर ये 50 है
तो इसका ये भी स्ट्रेट है ना, तो इसका मिडल क्या हो जाएगा, मीन्स हाफ कितना होगा 25, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। हाँ, अपने को लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट देखता है, एक्स कोऑर्डिनेट मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस पर, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो ये देखो ये पॉइंट है ना, इधर से ये डिस्टेंस कितना है 100, ये डिस्टेंस कितना है 100, ये देखो इधर से इतना डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कितना है 100 mm, ठीक है ना बच्चों। तो आपका एक्स कितना हो जाएगा 100 mm, ठीक है सर जी, बहुत इजी था सर जी। सर जी वाई कोऑर्डिनेट, सर जी इस बार वर्टिकल डिस्टेंस दिया हुआ है ना, हाँ जी, लेकिन सर जी इस बार वर्टिकल डिस्टेंस नीचे दिया हुआ है, नीचे बच्चों नीचे दिया हुआ है, मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा माइनस, क्या लेना पड़ेगा माइनस, मीन्स आपको नीचे जाना पड़ेगा। ये देखो ये आ रहा है, ये देखो ये इतना डिस्टेंस, ये इतना नीचे जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये कितना है 25 मीन्स -25, ओ से -25 नीचे जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है बच्चों, -25 नीचे जाना पड़ेगा। सो वाई आपका क्या आ जाएगा -25, वाई आपका क्या आ जाएगा -25 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ जी सर जी, चलो LX निकालते भाई, LX निकालते, फिर 100 × 50 5000, ठीक है बच्चों। हाँ जी, 25 -25 × 50, ठीक है, कैल्सियम निकालते ये, ठीक है बच्चों, ये आ जाता है -1250, 1250 -1250 आ जाता है, ठीक है। चलो भाई, ठीक है ना। हाँ जी, थर्ड वन, तीसरा शेप ये देखो नीचे, उसकी ओवरऑल लेंथ कितनी रहे 100, ओवरऑल लेंथ कितनी 100, क्या है OBC, उसकी ओवरऑल लेंथ कितनी 100 mm, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलो तो बच्चों अपने को x जानना है, क्या जानना है रे x, ठीक है, ये इसका सेंट्रोइड है, ठीक है। ये अगर ये पूरा क्या है 100 है, ये पूरा क्या है 100 है, 100 को अगर मैं हाफ करूंगा तो उसका क्या हो जाएगा 50, ये देखो ये 50 और 100, ये 50 और 100, क्योंकि ओ से इतना दूर है ना, 100 और 50, ओ से इतना दूर है, इतना मतलब ये 100 और ये 50 कितना हो जाएगा 150 रुपया देगा, कितना 150 रुपया, ठीक है, 150 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये y, अब क्या लेते हैं y, तो बच्चों y हम देखो ये नीचे है ना, y मींस वर्टिकल डिस्टेंस लेते, y कोऑर्डिनेट जाने के लिए अपने को वर्टिकल डिस्टेंस देखना पड़ता है। अब ये नीचे जा रहा है, नीचे ये देखो ये इसका सेंट्रोइड है, ये इसका सेंट्रोइड है, ये कितना है फिर इधर से इधर कितना है -50, कितना है रे -50, ये डिस्टेंस 50 है ना, -50 हो जाएगा -50, ठीक है बच्चों। फिर चलो LX LY निकालते हैं, LX ये कितना 150 × 100 कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। हाँ जी सर जी, उसके बाद कितना रे, हाँ ठीक है बराबर है, -50 × 100 कितना हो जाएगा -5000, ठीक है बच्चों, -5000 हो जाएगा। चलो तीनों शेप हो गए, और फोर्थ वन चौथी शेप, ठीक है ना, क्या है रे CDA, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो CD उसकी लेंथ कितनी रे, CD की लेंथ कितनी है 50, टोटल लेंथ कितनी है 50 mm, ठीक है बच्चों। हाँ जी सर जी, x कितना है उसका, सर जी x कितना है, ये देखो ये जो फोर्थ वन है ना, इसका CG इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा रे CG, मीन्स बच्चों ये 100 और ये 100 इधर है ना, ओ से कितना दूर है, इतना दूर है, ओ से इतना दूर है, ठीक है ना। तो कितना 100 + 100 200, 100 + 100 200, ठीक है 200 mm, ठीक है। उसके बाद उसका y नीचे इधर से नीचे कितना है, अगर ये 50 है तो ये -25 हो जाएगा, इसके जैसे नीचे जा रहा है ना, नीचे -25, ठीक है। चलो फिर सर जी LX निकाल दो, LY निकाल दो, ठीक है ना। ये 50 × 200 कितना आ जाएगा 10,000 आता है ना। हाँ जी सर जी 10,000 हो जाएगा। चलो बच्चों, हाँ उसके बाद क्या 50 × -25 कितना आ जाएगा -1250, ठीक है बच्चों, -1250, ठीक है। तो अपना फाइनल आ गया। उसके बाद समेशन ऑफ L निकालो, समेशन ऑफ निकालेंगे, उसके बाद समेशन ऑफ LX और समेशन ऑफ LY, ठीक है ना। हाँ जी चलो सर निकालते। तो बच्चों 100 कितना हो गया 200, और ये 50 100, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी 300 mm, ठीक है ना। हाँ जी सर जी LX निकालते हैं बच्चों, ठीक है। ये LX निकालते हैं 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 और 15,000 कितना आ जाएगा 35,000 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी तो चलो इनकी एडिशन करते हैं, अगर ये मिला के आते हैं इसका आंसर आता है -7,500, ठीक है बच्चों। चलो फिर निकालते हैं x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ LX अपॉन समेशन ऑफ L, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी सर जी 35,000, ठीक है 35,000 अपॉन 300, ठीक है
ये 2 जीरो तो कट हो जाएंगे, ठीक है। 35 अपॉन अगर मैं 350 अपॉन 3, तो आंसर आता है 1661167 mm, ठीक है, ये आंसर आता है। चलो y निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है बच्चों, y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। समेशन ऑफ एल वाई अपॉन समेशन ऑफ एल, ठीक है ना। हाँ, तो क्या है अपना -7500 अपॉन 300, ठीक है। चलो बच्चों ये वैल्यू डाल देते हैं, -7500 अपॉन 300, ठीक है। तो वैल्यू आता है अपना -25 mm, ठीक है। मीन्स अपना सी क्या आ जाएगा, सी ऑफ एक्स और वाई कितना आता है, सी कितना 116.67 और ये तो एक्स हो गया, फिर -25, ठीक है ना। ये आ गई फिर वैल्यू, ये आ गई वैल्यू। चलो जी, बहुत इजी था सर जी, हाँ रे बहुत इजी था, अपने लैंग्वेज में बहुत पांचक पटक था, ठीक है। तो ऐसे निकाल दे बच्चों, ठीक है। चलो बाबा अपना चौथा प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ा हार्ड देखेंगे, ठीक है ना। चलो तो बच्चों ये अपना चौथा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है ना। 8 मार्क का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इनसे में आ सकता है, इससे थोड़ा छोटा इस टाइप का आ सकता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं फिर प्रॉब्लम में क्या है। डिटरमाइन द सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन, ये लाइन है, ठीक है ना, बेंड की हुई है थोड़ी, ठीक है। हाँ जी, एज शोन इन फिगर, ठीक है, फिगर हमको दिख गई है। दैट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन AB AD एंड सर्कुलर आर्क BC, ये देखो ये AD, ठीक है, AB, ठीक है, और सर्कुलर आर्क, ये देखो ये सर्कुलर आर्क, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, और आर्क BC, ये देखो ये आर्क BC, सर्कुलर आर्क BC, ठीक है ना। हाँ, इसके हमें क्या जानने हैं, सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट्स मींस x बार और y बार जानने हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, चलो इसकी एक रफ स्केच निकाल लेते हैं, ठीक है। रफ स्केच निकालने के बाद बच्चों हमने इस पूरी लाइन को, ठीक है ना, डिफरेंट शेप में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये बन गया अपना 1, ये गया अपना 1, ठीक है ना, ये हो गया अपना 1, ये हो गया अपना 2, ये हो गया अपना 3, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। चलो सबसे पहले टास्क, इस बार हम जो चार्ट है हमारा, वो चार्ट पहले नहीं निकालेंगे बच्चों, वो चार्ट अपन पहले नहीं निकालेंगे। क्यों पहले नहीं निकालेंगे रे, हमको बाकी के वैल्यूज पता नहीं है, हमको बाकी के वैल्यूज पता नहीं है, ठीक है ना। तो हमको बाकी के वैल्यूज निकालने पड़ेंगे, ठीक है। हम इजीली निकाल नहीं सकते, इसलिए हमको कुछ अपने को पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, साइन कॉस के टर्म यूज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन अब स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं विदाउट चार्ट। पहला क्या है रे, लाइन AD, लाइन AD, फॉर लाइन AD, ठीक है बच्चों। हाँ, L1, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू A निकालना है हमें। ये देखो सबसे जो हिंट है अपना, विथ रिस्पेक्ट टू A निकालना है। क्या निकालना है रे, ये देखो इधर से ऊपर y एक्सिस, इधर से x एक्सिस, ठीक है बच्चों। ये अपना ओरिजिन है, ये अपना क्या है रे, ओरिजिन है। तो बच्चों AD की लेंथ कितनी होगी, 5 mm, L1 कितना हो गया, 5, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी सर जी। तो बच्चों ये जो AD है, ठीक है ना, ये AD y एक्सिस पर स्टैंड कर रहा है, y एक्सिस पर स्टैंड कर रहा है, मींस इसका x कोऑर्डिनेट होगा क्या, नहीं, ये जो है x1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। x1 क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो x1 0 हो जाएगा, उसके बाद y, उसके बाद क्या देखेंगे, y, ठीक है। ये नीचे जा रहा है, अब ये देखो ये नीचे, मींस इसका स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का अगर हाफ करोगे तो उसका y हो जाएगा, ठीक है। 5 का अगर तुम हाफ कर दोगे, लेकिन माइनस में, किसमें, माइनस में, y1 इज इक्वल टू -5/2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -2.5 mm, ठीक है। आपको ये L1 x1 y1 मिल गया, ठीक है। सेकंड, फॉर AB, फॉर लाइन AB, ठीक है। आपको AB की वैल्यू पता नहीं है रे, AB की वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं, लेकिन हम जो उसका आंसर आएगा, ठीक है ना, ये CG, उसका CG हम मुझको पता है रे, उसका CG मुझको पता है। देखो ये देखो ये रहेगा, ये इतना डिस्टेंस कितना है, इतना डिस्टेंस है 8 डिस्टेंस है ना ये पूरा, ठीक है बच्चों। ये 6 है, ये इतना 6 है, और ये 2 है, इधर से ये 2 है, ठीक है ना। हाँ, ये 8 है, 8 का डिवाइड 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझको AB का CG मिल जाएगा, AB का CG मींस AB का x2 मिल जाएगा मुझको, ठीक है ना। AB का x2 मुझको पता है, ठीक है, वो बाद में लिखता हूं मैं, ठीक है। उसकी लेंथ पता नहीं मुझको क्या पता नहीं, L2 पता नहीं है, ठीक है ना। तो L2 निकालेंगे रे, एक काम करता हूं मैं, इस पॉइंट से ये पॉइंट O है मेरा, ठीक है ना, ये सर्कुलर आर्क, ये देखो O, इधर से ये रेडियस 6 मीटर, ठीक है ना बच्चों, ये रेडियस है 6 mm, ठीक है। ये इधर से ये लाइन जोड़ देता हूं मैं, OB और OC में
ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो मेरा एंगल है, ये एंगल अल्फा बन रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है, ठीक है। ये मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ बी, ठीक है ना बच्चों। ये ई लिख लेता हूँ मैं इधर, क्या है ई। तो अपन पहले क्या देंगे, ट्रायंगल ओ बी ई, ट्रायंगल ओ बी ई, ठीक है। ट्रायंगल ओ ए बी देख लेते हैं अपन, तो अल्फा निकालते रहे, ठीक है, हाँ अल्फा निकालते हैं। तो बच्चों मेरे को ये वैल्यू पता है ना, ये और ये वैल्यू पता है, ये कितनी है, वो भी कितना है 6 mm, और ये वैल्यू कितना है 2, ये कितना है 2 mm, ठीक है। पर फिर अपन cos अल्फा में देखते हैं ना, तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या रे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ओ ई अपॉन ओ बी, ओ ई अपॉन ओ बी कितना आएगा रे, 6 कितना आएगा, ओ ई अपॉन ओ बी 2/6 बराबर ना, 2/6 मीन्स 1/3, 1/3, ठीक है। सो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। चलो भाई निकाल लेते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। तो आता है अल्फा इज इक्वल टू कितना आता है 70.53, 70.53, ठीक है ना। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अपने को अल्फा की वैल्यू पता है, अपने को क्या पता है, अल्फा की वैल्यू पता है, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू पता है ना, उसके बाद अपन बी भी जान लेते रहे, बी कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग साइन अल्फा, साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू पता है ना आप। सो साइन कितना 70.53 इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट क्या है अब मेरा बीई, अपोजिट कितना है मेरा बी, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है 6, हाइपोटेनस कितना है 6, तो बी कितना आ जाएगा रे, बी में सॉल्व कर लेता हूँ, बी कितना आ जाएगा, ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, 6 इंटू साइन 70.53, 6 इंटू साइन 70.53, तो तुम्हारा बी आता है 5.656 mm, इतना तुम्हारा बी आ जाता है रे। चलो भाई आपको बी की वैल्यू मालूम पड़ गई, आपको बी मालूम पड़ गया रे, आपको क्या मालूम पड़ गया 5.656 mm, बी इतना है, ठीक है। अब आपको बी पता है ना, बी पता है तो ए बी निकालेंगे ना, ए बी, इस बार कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई, इस बार ट्रायंगल ए बी कंसीडर करेंगे, क्योंकि मुझको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। अब ए बी निकालना है क्योंकि ए बी की टोटल लेंथ मालूम चाहिए ना मुझको। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस क्या रे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना रे, बी स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों ए मुझको पता है 8 स्क्वायर प्लस बी कितना है मेरा 5.65, ठीक है ना, 65 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगर मैं स्क्वायर रूट में लूँगा, अगर मैं ये सभी वैल्यू स्क्वायर रूट में लूँगा 8 स्क्वायर प्लस 5656 का स्क्वायर, तो मेरा आंसर आ जाता है, देखो ए बी निकाल लेता हूँ मैं। अब क्या निकाल लेता हूँ मैं, ए बी, मैं सारी वैल्यू कैलसी में डाल देता हूँ। तो ए बी आपका आता है 9.797 mm, आपका ए बी आ जाता है रे, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ रे, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या, आपकी L2 की वैल्यू, L2 कितना आ गया आपका 9.797, ठीक है mm, ये आपका क्या गया रे L2, ठीक है। तो बच्चों आपको L2 मिल गया, ठीक है। इसके बाद x2 x1 निकाल, x2 y2 निकालते हैं। देखो ये मेरा x2 है, इतना मेरा x2 है, ये मेरा x2 है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, मुझको x कोऑर्डिनेट निकालना है, मींस इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चों ये देखो, ये इधर से इधर पूरा 8 है, 8 का अगर मैं डिवाइड कर से 2 कर दूंगा, ठीक है, तो मुझको x2 निकालना है ना, x2, सो 8 डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगा 4 mm, x2 क्या आ जाएगा रे 4 mm आ जाएगा। क्यों 4 mm लिया, ये CG था, AB का ये CG है, मुझको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिखना है। अगर ये कंप्लीट इधर से इधर 8 है, ठीक है ना, ये इधर से इधर 8 है, ये कंप्लीट, ठीक है ना, तो ये इसका जो हाफ होगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। x2, अब y2 क्या निकालते हैं रे, y2 मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस रे, y2 मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, y2 मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस। देखो ये 5.656 है, ये 5.656 है, ये इतना है, हाँ, इसका 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, y2 मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा रे, क्या मिल जाएगा मेरे को मिल जाएगा y2, ठीक है, 5.656 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आता है मेरा, फाइनल आंसर क्या आता है मेरा
2.828 2.828 mm, ठीक है ना। तुमको L2 भी मिल गया, X2 भी मिल गया, Y2 भी मिल गया, ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद क्या करेंगे, अब सर्कुलर आर्क BC के लिए जाएंगे। अब क्या करेंगे, सर्कुलर आर्क BC के लिए जाएंगे, सर्कुलर आर्क BC के लिए जाएंगे, ठीक है। चलो फिर सर्कुलर आर्क BC के लिए जाते हैं। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले अपना टास्क, ठीक है ना, सर्कुलर आर्क BC, सर्कुलर आर्क BC। तो बच्चों ये जो अपना सर्कुलर आर्क है, ठीक है ना, इसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है ना, ध्यान में रखना। तो इसकी लेंथ निकालने का फार्मूला रहता है, इसकी लेंथ निकालने का फार्मूला रहता है बच्चों 2r अल्फा, 2r अल्फा। अगर मुझको इसकी L3 लेंथ निकाल दे तो इस सर्कुलर आर्क का फार्मूला रहता है लेंथ निकालने का 2r अल्फा। किसमें, रेडियन में। अल्फा किस में रहना चाहिए, रेडियन में रहना चाहिए। अल्फा किस में रहना चाहिए, रेडियन में। तो आप मुझे बोलेंगे सर जी रेडियन में अल्फा कैसे निकालते हैं, इजी रे, रेडियन में कैसे अल्फा निकालते हैं। ये देखो हम क्या करते हैं, जो अल्फा डिग्री की वैल्यू है, अल्फा डिग्री की वैल्यू कितनी रे, कितनी है अल्फा डिग्री की वैल्यू 70.53, ठीक है। उसको क्या करने का, पाई बाय 180 से डिवाइड करने का, मल्टीप्लाई करने का, पाई बाय 180 से क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। चलो भाई करते हैं 70.53 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिल जाती है 1.23। कितनी वैल्यू आ जाती है रे, 1.23। बच्चों ध्यान में रखना, क्या बोला मैंने, 1.23, ठीक है ना, 1.23 रेडियन किस में आ जाएगी, रेडियन में आ जाएगी, ठीक है ना। चलो भाई L3 निकालते हैं सर जी, L3 सो 2 इंटू रेडियस कितनी थी रे, 6 इंटू आर अल्फा कितना है 1.23। अगर अपन इसकी वैल्यू कैल्सी में डालेंगे, अपन इसकी वैल्यू अगर कैल्सी में डालेंगे बच्चों, तो अपने को वैल्यू मिलती है 14.67। सो योर L3 इज 14.66 mm। आपको L3 मिल गया बच्चों, आपको L3 मिल गया, ठीक है, आपको L3 मिल गया। उसके बाद L3 मिलने के बाद बच्चों मैं इधर ये रफ कर देता हूँ, ये वाला पार्ट में रफ कर देता हूँ, ठीक है ना, ये वाला पार्ट में रफ कर देता हूँ, मुझको आगे की वैल्यूज निकालनी है। तो इधर ध्यान दो रे, अब मुझको L3 मिल गया है, मुझको X3 और Y3 जानना है, X3 और Y3 जानना है मुझको बच्चों, X3, ठीक है। अपना X3 किधर है, ये अपना X3 देखो, ये जो सर्कुलर आर्क है ना, इसका सेंट्रोइड इधर आता है, इधर, ये अपना X3, ये पूरा वाला X3, ठीक है ना। ये X3 जानने के लिए ये मुझको पता है इतना डिस्टेंस क्या है 6 है मेरा, इतना डिस्टेंस क्या है 6 mm, ठीक है ना। हाँ इतना क्या है, इतना क्या था 8। लेकिन ये देखो मुझको इतना जानना है, इतना जानना है। इतना जानने के लिए इसका फार्मूला रहता है, ये जो सर्कुलर आर्क है इसका फार्मूला रहता है r sin अल्फा डिग्री अपॉन अल्फा इन रेडियन, ठीक है, r sin अल्फा इन डिग्री अपॉन अल्फा इन रेडियन, ठीक है रे। क्या जानना है, X3 जानना है, हाँ X3 जानना है बच्चों, हमको क्या जानना है, X3 जानना है। तो क्या है फार्मूला, r sin अल्फा इन डिग्री अपॉन अल्फा इन रेडियन, ठीक है बच्चों। अपन वैल्यू डालते हैं फिर, r कितना है मेरा 6, साइन कितना 70.53 अपॉन कितना 1.23। अगर ये मैं वैल्यू कैल्सी में डाल दूँ, ठीक है, ये वैल्यू अगर मैं कैल्सी में डाल दूँ तो उसका आंसर आता है बच्चों +6 भी करना पड़ेगा ना मेरे को, +6 X3 निकालने के लिए +6 करना पड़ेगा, 6+, ठीक है बच्चों। ये देखो ये वाला 6, तो अगर मैं ये वैल्यू कैल्सी में डाल दूँ, ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जाती है 10.6 mm, 10.6 mm। X3 आपका आता है 10.6 mm, ठीक है ना। X3 आपका आता है 10.6 mm। तो बच्चों ये देखो अब Y3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे Y3। लेकिन देखो बच्चों ये जो सर्कुलर आर्क है ना, ये एक्स एक्सिस को क्या है, सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस को क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर ये एक्स एक्सिस को सिमेट्रिकल है तो उसका y3 हो जाएगा 0, y की वैल्यू y कोऑर्डिनेट उसका क्या आ जाता है 0 आ जाएगा, y3 क्या आ जाएगा 0। ध्यान में रखना बच्चों, अगर
एक कौन सी भी शेप है बॉडी अगर सिमेट्रिकल है किसी भी सरफेस को, तो उसके जो अपोजिट है मीन्स अगर एक्स को सिमेट्रिकल है तो वाई जीरो होगा, अगर वाई को सिमेट्रिकल है तो एक्स जीरो होगा। ये ध्यान में रखना, ठीक है। आगे भी मैं और प्रॉब्लम लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आगे भी मैं और प्रॉब्लम लूंगा, ठीक है ना। हाँ जी, चलो बच्चों, हमको अब वैल्यू पता है, हमको सारे वैल्यू पता है, ठीक है ना। सारे अगर वैल्यू पता है तो बच्चों ये मैं रब कर लेता हूँ, मुझको सारे वैल्यू मिल गए ना, सारी की सारी वैल्यू अब डाल दो। इसके बाद अब चार्ट बनाओ, इसके बाद अब क्या बनाओ, चार्ट बनाओ बच्चों, ठीक है। फटाफट फटाफट चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है रे अपना शेप, ठीक है। उसके बाद क्या है रे लेंथ, उसके बाद क्या है एक्स, उसके बाद वाई, उसके बाद एल एक्स, उसके बाद एल वाई, ठीक है बच्चों। शेप नंबर 1 क्या था अपना एडी, एडी था, उसकी यल कितनी थी 5, ठीक है ना, ठीक है। पहले सारी की यल लिख लेते हैं, लेंथ लिख लेते हैं सारों की। उसके बाद एडी, एडी के बाद कितना था ए बी, उसके बाद क्या था बीसी, सर्कुलर आर्क बीसी, ठीक है बच्चों। हाँ 5, और लाइन ए बी की यल कितनी है, एक मिनट, उसकी यल, हाँ ये देखो 9 7 9 7, ठीक है बच्चों। हाँ जी, और उसके बाद यल 3, इसकी यल 3 कितनी थी, सर्कुलर आर्क की यल 3 14.76। उसके बाद इसके एक्स कोऑर्डिनेट जान देते हैं एडी ए बी बी सी के, ठीक है। x1 कितना है मेरा 0, x1 कितना है 0, ठीक है जी, x1 आपका 0 था इधर। उसके बाद x2 कितना है मेरा x2 वेयर इज माय x2, वेयर इज माय x2, वेयर इज माय x2, हाँ जी 4 mm, x2 आपका क्या था 4 mm था, ठीक है। सर्कुलर आर्क बीसी का x3 कितना है, x3 अपना आ गया था 10.6, ठीक है। चलो अब y जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं अब y, अपना y1 क्या था, y1 था अपना -2.5 बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि नीचे था ना, वो नीचे था -2.5, सो y1 -2.5, ठीक है बच्चों। y2 किधर है मेरा, y2 है अपना 2.828, y3 तो इस केस में क्या था 0 था, ठीक है ना। चलो उसके बाद अपन मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। चलो भाई मल्टीप्लीकेशन करो एल एक्स एल वाई निकालने के लिए। सबसे पहले एडी के केस में एल एक्स तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और एल वाई क्या रहेगा 2.5 × 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 12.5 -12.5, ठीक है बच्चों। उसके बाद इस केस में एल एक्स, ए बी के केस में एल एक्स कितना होगा 9.797, ठीक है ना, इंचू कितना एक्स कितना 4, तो आंसर आ जाएगा 39, ठीक है 39.188, ठीक है। अरे ये तो मैं वाई में लिख दिया ना 39.188, ठीक है। एल वाई निकालेंगे, फिर एल वाई निकाल देंगे ना, हाँ एल वाई निकाल लेंगे 9.797 × 2.828, ठीक है। इसके बाद इसकी वैल्यू आ जाती है 27.70, ठीक है ना बच्चों। हाँ उसके बाद ये इसका तो ठीक है, सर्कुलर आर्क बी सी 14.76 इंचू कितना रहे 10.6, ठीक है बच्चों। आंसर क्या आ जाएगा 156.45, ठीक है बच्चों। और ये 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0। उसके बाद क्या करेंगे रे, समीशन ऑफ एल एक्स, समीशन ऑफ एल वाई, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलो बच्चों 5 + 9.797, ठीक है ना, प्लस 14 × 76, तो वैल्यू आ जाती है 29.557, ठीक है ना। तो एल एक्स एल वाई भी निकालते हैं, ऐसे ही करके एल एक्स एल वाई निकालेंगे। चलो क्या निकालेंगे, एल एक्स एल वाई निकालेंगे, ठीक है। चलो भाई एल एक्स एल वाई निकालते हैं। एल एक्स एल वाई निकालने के बाद चलो वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है 195.644, 195.644, ये मैंने पहले कैलकुलेट किया है, ठीक है बच्चों। प्रॉब्लम जल्दी खत्म होना चाहिए, ठीक है। एल वाई क्या है, एल वाई आता है आपका 15.2, एल वाई क्या आता है आपका 15.2, ठीक है बच्चों। ये आपको वैल्यूज मिल गई। चलो फिर एक्स कोऑर्डिनेट समीशन ऑफ एल एक्स अपॉन एल, ठीक है ना। तो बच्चों डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं मैं, डायरेक्ट क्या करता हूं वैल्यू पुट करता हूं 29 पॉइंट कितना 557 डिवाइडेड बाय कितना, अरे एल एक्स है ना 195 डायरेक्ट वैल्यू पुट करके 64444 डिवाइडेड बाय 29.557, ठीक है। तो आंसर आता है आपका 6.61, ठीक है ना,
6.62 लिखता हूँ मैं, आगे 9 है, ठीक है। ये मैम आपका y कोऑर्डिनेट, आपको y कोऑर्डिनेट देखेंगे समेशन ऑफ एल वाई वन एल, ठीक है ना। एल वाई मेरा 15.2 डिवाइडेड बाय 29.557, तो बच्चों आपका आंसर आता है 0.514 mm। तो आपको ये वैल्यू मिल गई रे, आपको ये क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई, XY की वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो बहुत इजी था बच्चों, बहुत इजी था, ठीक है ना। इजी भी नहीं कह सकते, लेकिन आप सॉल्व कर सकते हो, अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो अब अपन लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे अपना, 5th वन, ठीक है। चलो तो बच्चों ये अब अपना लास्ट प्रॉब्लम है, 5वां प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम देख लेते हैं, बहुत इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। 2018 के बैच में आया था, ठीक है ना। A homogeneous wire AB is bent into the shape shown in figure। देखो एक homogeneous wire है, उसको बेंड किया सर्कुलर में, ठीक है, सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया। डिटरमाइन द सेंट्रोइड ऑफ बेंट अप वायर, ठीक है ना। उसका सेंट्रोइड डिटरमाइन करना है, उसका लोकेट करना है सेंट्रोइड, ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 200 mm। देखो रेडियस कितना दिया है, 200 mm दिया है, ठीक है। और ये एंगल भी दिए उन्होंने, उसके सेंटर से ये एंगल भी दिया है, ठीक है, और भी, ठीक है बच्चों। चलो इसका रफ स्केच निकाल लेते हैं और बाकी का थोड़ा अज्यूम करने की कोशिश करते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट किधर होगा, वाई कोऑर्डिनेट किधर होगा। तो बच्चों उसका ओरिजिन वो रहेगा, ये देखो वो मींस उसका सेंटर, ठीक है ना, सर्कल का सेंटर, ठीक है ना। हाँ उसका ओरिजिन ये रहेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स एक्सिस, वर्टिकल डिस्टेंस वाई एक्सिस पर लोकेट करेगा, ठीक है बच्चों। हाँ ये 45 दिया हुआ है, ये 45 दिया हुआ है, तो ये अगर ये रिमेनिंग है, ये देखो ये रिमेनिंग अपना एंगल हो जाएगा अल्फा, रिमेनिंग एंगल अपना क्या आ जाएगा, अल्फा। लेकिन अल्फा क्यू हमको मैंने दिया हुआ है, तो अपने को क्या निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बच्चों आप देख सकते हो ये जो सर्कुलर वायर है, वो बेंट अप वायर है जो सर्कुलर की हुई है, वो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, मींस उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। ऐसे ही रहता है बच्चों, अगर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस रहती तो आपका x 0 हो जाता, ठीक है ना। उसके बाद हम देखो हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था, जो सर्कुलर अपना वायर रहता है, आर्क रहता है, ऐसी वायर बेंट अप की होती है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपने पास देखो r साइन अल्फा इन डिग्री, देन अल्फा इन रेडियन, तो बच्चों देखो अपने को अल्फा निकालना है, ये 45, ये रिमेनिंग ये पूरा कितना है, 180। सो अल्फा हमको इजीली मिल जाता है, अल्फा इन डिग्री 180 माइनस 45, तो अल्फा क्या आ जाएगा रे, 135, ठीक है। ये हो गया अल्फा इन डिग्री, ठीक है ना। सो अल्फा इन रेडियन, तो कितना क्या करते रहे अपन, इसको क्या करते हैं, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.356 रेडियन, ठीक है ना बच्चों। डायरेक्ट हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। आर कितना है मेरा, 200 mm इंटू साइन 135, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद अल्फा कितना है रे, अल्फा है 2.356 इन रेडियन। चलो ये वैल्यू में कैल्सी में डाल देता हूँ, ये अगर ये वैल्यू में कैल्सी में डाल देता हूँ, तो बच्चों आपको वैल्यू मिल जाएगी 60.03 mm। लेकिन बच्चों ये देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये y है, ठीक है, ये x है, ठीक है बच्चों, मींस ये y है x, ये सेंट्रोइड इधर जा रहा है, इधर पीछे, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में। सो x बार इज इक्वल टू -60.03 mm। बहुत ईजी था रे, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमने सेंट्रोइड ऑफ लाइंस के जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम देख चुके हैं, ठीक है ना। बाकी के प्रॉब्लम हम अपने मैराथन क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। हाँ अब अगले लेक्चर में हम देखने वाले सेंट्रोइड ऑफ एरियाज, फिर से 5 प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है जो अपने इनसे में आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो बाय बाय।